कि भागवत के सेतु पर चढ़ करके सत्संग के सेतु का फायदा उठा लो तो भजन कच्चा होगा तो उसमें पूर्णता आ जाएगी, अगर सेवा कच्ची होगी तो उसमें परिपूर्णता आ जाएगी। क्योंकि सेवा करोगे भजन नहीं करोगे तो सेवा में राग द्वेष जरूर होगा, सेवा में अहंकार जरूर होगा। हम सेवा शब्द से कथा की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि ये स्थान ही सेवानाथ जी महाराज जी का। तो सेवा और सुमिरन उसके बीच का जो सेतु है वो सत्संग है। सेवा चाहे जितनी करो लेकिन भजन नहीं है। माला नहीं जप सकते, अरे माला से जपो या जैसे जपो, लेकिन जो बैठ नहीं सकता थोड़ी देर के लिए भी 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट खुद को पकड़ के जो व्यक्ति नहीं बैठ सकता तब तक सेवा का रिएक्शन आ सकता है और सेवा का रिएक्शन विवाद बन जाता है। आप लोगों को इसका कम अनुभव होता है, हम साधु संतों को इसका ज्यादा अनुभव होता है कि सेवा वाले जितना विवाद करते हैं उतना कोई नहीं करता। मैं ये क्यों करूं, ये इसकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं थी, इसने छोड़ दिया, इसने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब दो में से कौन गलत है? गलत कोई नहीं है, दोनों की एक ही गलती है कि भागवत में नहीं बैठा, ये गलती। सत्संग नहीं किया, यही गलती। सेवा में अहंकार रहेगा, सेवा में विवाद आ जाएगा, सेवा में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा राग द्वेष से भर जाएगा। क्योंकि भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? भजन न करने से सेवा करने वाले को सेवा की लिस्ट मन में रहती है। अब सेवा करने वाले के मन में ये लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि मैंने कल इतना किया था, मैंने आज इतना किया था, मैंने दोपहर को इतना किया था, मैंने 8 दिन पहले इतना किया था, मैंने 5 दिन पहले इतना किया था। ये तो सीधी बात है। अगर आपने जो सेवा की उसकी लिस्ट आप बनाओगे तो फिर ये लिस्ट भगवान नहीं बनाएंगे, ये लिस्ट बोझ बन जाएगी, ये लिस्ट ही आपका स्वभाव खराब कर देगी, ये लिस्ट ही आपको विवादी बना के रख देगी। भजन होगा तो फिर सेवा जरूर करोगे, लेकिन सेवा की लिस्ट नहीं होगी मन में, मैंने इतना किया और उसने इतना किया। ये भाव जब तक बनता है तब तक समझ लो कि जो कमी है वो भागवत की है। सेवा तो सच्ची है लेकिन जो कमी है वो भागवत। और अकेला भजन व्यक्ति को बहुत आलसी करता है। अकेला भजन में असमय में गुरुता आ जाती है। सेवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो केवल कमरा बंद करके बैठता है, जो केवल भजन करते हैं, केवल माला लेकर के बैठ जाते हैं, उसमें असमय पर गुरुता ग्रंथि बन जाती है। खुद ही खुद को गुरु मानने लगता है कि मैंने 1.25 करोड़ जप किया, अब तो मेरा पूजन होना ही चाहिए। मैंने 1.25 करोड़ जप कर लिया, अब तो जो राजेंद्र दास जी को प्रणाम करे मुझे भी करना चाहिए। मतलब ये बात आ जाएगी। उनको इतना मान तो मुझे क्यों नहीं, उनको कोई प्रणाम करता है तो मुझे क्यों नहीं। मतलब यह है कि गुरुता ग्रंथि स्वयं के अंदर है। ये भजन के अभाव में होगा, ये सेवा के अभाव में होगा। केवल भजन करने वाला खुद को असमय पर संत समझ ले।